ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हमने क्या शुरू किया था? कोनिक सेक्शन का एक सेक्शन, जैसे ये कोई कोन है ना, और इस कोन के कितने सेक्शन होते हैं, तो हमने आपको बताया था कि 4 सेक्शंस हमको पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन हमने स्टार्ट किया था, सर्कल स्टार्ट किया था। ठीक है, सर्कल में 11.1 हम पढ़ चुके थे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कोनिक आखिर ये सेक्शंस बनते कैसे हैं, पर अभी जो हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने अब पढ़ा था कि सर्कल जो है, सर्कल का जनरल इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, जहां h एंड k क्या होता है? सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर के पॉइंट्स होते हैं h और k, और r क्या होती है? रेडियस होती है, और यहाँ पर r रेडियस होती है, और यहाँ पर r जो है वो रेडियस होती है। इतना हमने पढ़ा था। ठीक, इसके बाद हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज जो हमको पढ़ना है, मैं आपको बता दूं, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। हम एक और रूप में सर्कल के इक्वेशन को लिखते हैं, है ना, वो है सर्कल का जनरल इक्वेशन। मैं आपको बताती हूँ, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। और जहां जिस क्वेश्चन में हमको जैसी जरूरत होती है, हम वहां उस तरीके से इक्वेशंस को यूज करते हैं। जब इसकी जरूरत होती है हम इसे यूज करते हैं, दूसरे इक्वेशन की जरूरत होती है हम उसको यूज करते हैं। तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर G एंड F क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर है, होता है -G एंड -F। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है, कैसे हम इसको करते हैं, तो हमने जो है पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चंस हम कर चुके थे। वहां तक शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक बन गए आपसे क्वेश्चंस? यस मैम। गुड। तो अब हमको क्वेश्चन नंबर 10 से करना है ना। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, आप देखें, बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से देखेंगे, है ना। अगर आप एक एक स्टेप बहुत अच्छे से करते जाएंगे तो आपसे गलती होगी ही नहीं। आपसे कहा गया है कि पॉइंट 41 एंड 65, पॉइंट 41 एंड 65 से होकर जाने वाले सर्कल का इक्वेशन जो है, आपको क्या करना है? से होकर जाने वाले सर्कल का इक्वेशन फाइंड करिए। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दो पॉइंट्स है 41 एंड 65, 41 एंड 65, इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला, इन दोनों पॉइंट से पासेस थ्रू होने वाले सर्कल का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है ना। आपको इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है सर्कल का जो पासेस थ्रू होता है 41 एंड 65 से। भाई सर्कल है तो किन्हीं ना किन्हीं पॉइंट से तो पासेस थ्रू होता है वो, है ना। तो उनमें से ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है। इसके बाद वो आपको बोल रहे हैं, इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि जिसका केंद्र रेखा इस पर स्थित है। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 एक लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये एक लाइन है, और उस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर है। जो सर्कल का सेंटर है लाइज ऑन, सेंटर लाइज ऑन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। सबसे पहले हमको क्वेश्चन ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर हम ये समझ जाए कि हमसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। हमसे कहा गया है कि हमें एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ओके, वो सर्कल का इक्वेशन जो है 41 एंड 65 से पासेस थ्रू होता है, ठीक है, और उसी सर्कल का जो सेंटर है वो
सेंटर लाइज ऑन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, यानी कि 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पर उस सर्कल का सेंटर है, यानी कि जो सेंटर है वो हमें इस पर मिलेगा। अब हम आते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है। बिल्कुल एक एक स्टेप को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। चलिए एक एक लाइन जो हमसे फर्स्ट कहा गया था 4 1 एंड 6 5 से पासेस थ्रू होने वाले सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ओके, हम इसको लिखते हैं। तो general equation of the, we know that general equation of the circle is, we know that general equation of the circle is क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमने मान लिया कि ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल का इक्वेशन है जो हमें फाइंड आउट करना है वो ये है, और ये अब वो क्या कह रहे हैं कि पासेस थ्रू किससे है, 4 1 एंड 6 5 से। आपको तो ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो 4 1 एंड 6 5 से पासेस थ्रू होता है। अब एक बात सोचें, अगर पॉइंट 4 1 इस सर्कल के इक्वेशन से पासेस थ्रू होता है, इस सर्कल से होकर जाता है, ये देखिए 4 1 अगर यहां पर है मतलब कि वो इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये पॉइंट 4 1 इस इक्वेशन से होकर जाता है तो इससे इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां x है वहां हम 4 और जहां जहां 1 है वहां हम y रख दें, ठीक है। तो हम लिख दें 4 1 से होकर जाने वाला इक्वेशन, 4 1 से होकर जाने वाला समीकरण या इक्वेशन which is passes through 4 1, ठीक है। ऐसा इक्वेशन जो 4 1 से होकर जाता है। तो यहाँ क्या करें, जहां x है, x की जगह हमने 4 रखा तो क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16, y की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू जी इंटू एक्स, 2 इंटू जी, एक्स की जगह रख दिया 4, 8g हो जाएगा, प्लस 2 f की जगह रख दिया हमने f और y की जगह रख दिया 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आ गया 16 प्लस 1 17, ये हो गया 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 प्लस c, कितना आ गया, हम इसको लिख सकते हैं 8g प्लस 2f प्लस c, और ये क्या है, यहाँ 17 इस तरफ जाएगा तो दिस इज -17, ये हो गया -17। ये एक इक्वेशन हमारी बन गई। इस इक्वेशन को नेमिंग दे देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। हम नेक्स्ट जाते हैं, ये जो हमसे कहा गया है कि जो सर्कल का इक्वेशन है वो 2 पॉइंट से पासेस थ्रू होता है, 4 1 एंड 6 5। 4 1 से पास थ्रू होने वाला इक्वेशन, ये हमने इक्वेशन 1 फाइंड आउट कर लिया है। अब हमको 6 5 से होकर जाने वाला इक्वेशन लिखना है। पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ इक्वेशन लिखती हूँ, है ना। क्या लिखेंगे, इक्वेशन विच इज पासेस थ्रू 6 1, 6 5 से होकर जाने वाला वृत्त का समीकरण क्या होगा, जहां जहां x है वहां 6 लिखना है और जहां जहां y है वहां लिखेंगे हम 5। तो डायरेक्टली थोड़ा सा लिखते हैं, x की जगह 6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 36, y की जगह 5 लिखा तो 25, और इस तरफ माइनस करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, जरा आप रफ में करके देख लें, यहाँ 36 प्लस 25 कितना आ जाएगा 61, तो इस तरफ आकर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर पूरा किया है, यहाँ इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये हो गया -61।
है ना। और यहाँ 2g x की जगह 6 रखा तो 6 2 जा 12g, फिर y की जगह 5 रखा तो 5 2 जा 10f प्लस c इक्वल टू -61। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई हमको आप जैसा जैसा हमसे कहा गया था हमने उतना कर लिया। हमसे कहा गया था कि 4 1 एंड 6 5 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण आपको चाहिए, तो आपने निकाल लिया भाई। एक ये इक्वेशन 12g प्लस 10f प्लस c और एक 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू -17। हम आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपसे अब कहा कुछ और भी कहा गया है। ये तो 2 इक्वेशन आपके पास आ गए, बट अब आगे आपसे कहा गया है, क्या है क्वेश्चन में आगे, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पर स्थित है। सेंटर लाइज ऑन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है लाइज ऑन दिस लाइन, सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। तो सेंटर जो है वो इस लाइन पर स्थित है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पर स्थित है। तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, सेंटर क्या होता है हमारा -g -f। वी नो दैट, अभी मैंने आपको बताया था कि सेंटर क्या होता है -g -f। तो देन भाई जब वो 4x प्लस वाई पर स्थित है यानी कि -g -f इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ रख दें हम क्योंकि सेंटर इस पर है, तो -g x की जगह रख दिया तो ये हो गया -4g -f y की जगह रख दिया तो -f। पुट द वैल्यू ऑफ -g -f एट द प्लेस ऑफ x एंड y। ये रख दिया हमने -4g -f इक्वल टू 16। ठीक है, इसको भी एक इक्वेशन का नेमिंग कर देते हैं, इक्वेशन 3। ठीक, थोड़ा सा लेंथी है बट घबराना नहीं है बहुत इजी। अब सिर्फ हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गए हैं और इन्हीं 3 इक्वेशन से हमारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा। जरा हम इस इक्वेशन को देखें 1 और 2 को। ठीक है, तो यहाँ क्या है 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू -16। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू -61। इन इक्वेशन को देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमने 10th में कुछ कुछ पढ़ा है इस इक्वेशन में। क्या पढ़ा है बताएं भाई। ऐसे इक्वेशंस हमने 10th में बहुत सॉल्व किए हैं, है ना। तो यदि हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें तो देखें जरा क्या आता है। आप करें माइनस, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सी से सी कैंसिल, बिल्कुल सी से सी कैंसिल हो जाएगा और 4g -4g। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इस तरह हमको क्लियर लिखना है ना। हम क्या करें इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें। तो हम फिर से देखें हमारा इक्वेशन सेकंड क्या था, इक्वेशन सेकंड में क्या था, c और c तो कैंसिल हो जाएगा। 12g माइनस 8g कितना आएगा 4g, 10f माइनस 2f यानी कि प्लस 8f, c से c कैंसिल हो जाएगा, -61 प्लस 17। तो इसको कर देते हैं, चलिए 12g में से 8g माइनस हुआ तो ये कितना आ गया 4g, प्लस
8f और -61 और माइनस माइनस प्लस 17 कितना आ जाएगा -44। फिर से देख लें आप, -61 माइनस करेंगे तो -17 कितना हो गया, -61 प्लस 17 कितना आएगा -44। क्लियर है ये चीज? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। हम आते हैं अपनी इक्वेशन पर वापस। तो ये हमारी एक न्यू इक्वेशन मिल गई हमको G एंड F। देखिए एक एक करके सारी चीजें अपने आप हटती गई, वहां से C हट गया, ये इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया G और F का, ये इक्वेशन, और एक G और F का ये इक्वेशन। हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो हमको विलोपन विधि हमने पढ़ी हुई है, आपको याद होगा, पढ़ी है नहीं पढ़ी? एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ी है, बहुत सारी मेथड इक्वेशंस को सॉल्व करने की हमने पढ़ी है ना? ट्रांसवर्सल मेथड पढ़ी हमने, एलिमिनेशन मेथड पढ़ी है। तो उनमें से किसी भी मेथड से हम G और F की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस हम यहाँ क्या करें, यहाँ हम देखें, यहाँ 4G -4G ये +4G है ना? तो यहाँ हमको डायरेक्ट दिख रहा है, अगर हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को ऐड कर दे तो अपने आप 4G कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 3 + 4 कर दे तो क्या आता है, देखिए 4G -4G + 4G 0 हो गया, -F माइनस कितना हो जाएगा, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देंगे, -F + 8F तो कितना आ जाएगा, F में से 8F माइनस होगा, देन 7F। 16 और -44 में से 16 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, -28। ये F की वैल्यू आ गई, कितनी आएगी, -28/7 यानी कि -4। यहाँ हमको F की वैल्यू मिल गई -4। ये आ गई F की वैल्यू -4। ठीक है, देखिए हमको सेंटर जैसे ही मिल जाएगा हम तुरंत अपना इक्वेशन लिख पाएंगे। F की वैल्यू हमको मिल गई -4। अब इस F की वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर देंगे तो हमको G की वैल्यू मिल जाएगी। तो F की वैल्यू हम यहाँ रख दें, -4G -F = 16 में वैल्यू पुट कर दीजिए, -4G -F = 16 है, यहाँ F की वैल्यू पुट कर दीजिए, -4G -4 = 16, -4G + 4 = 16, तो ये -4G = 16 -4, -4G = कितना आ गया, तो G = 12/-4 यानी कि -3। ये G की वैल्यू आ गई आपके पास -3। भाई आपके पास -3 -4 ये वैल्यूज आ गई किसकी, G और F की। आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, -G एंड -F। ये आपके पास आ चुका है, G और F की वैल्यू आ चुकी है। अब बस हमको क्या करना है, C की वैल्यू और चाहिए है। किसकी वैल्यू चाहिए आपको, C की वैल्यू। बस हम C की, G और F की वैल्यू आपको मिल गई है, इसको आप रख दें 8G, आपका इक्वेशन था फर्स्ट, 8G + 2F + C = -17, आपका सबसे पहला इक्वेशन। बस इस इक्वेशन में आप G और F की वैल्यू पुट कर दीजिए तो C की वैल्यू आ जाएगी। G की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, -3 आई है, G की वैल्यू कितनी आई, -3, F की वैल्यू -4, वैल्यू पुट कर दीजिए, 8 × -3 + 2 × -4 + C = -16, -24 -8 + C = -17 कितना आ गया, -32 + C = -17, C = -17 + 32, तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 15।
बस अब हमारे पास सारी वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं, ठीक है, जो जो हमको चाहिए थी, जी एफ एंड सी की वैल्यूज आपके पास मिल चुकी है। क्या क्या हो गई भाई, जी एफ और सी की वैल्यू 15, जी की वैल्यू है आपके पास कितनी -3 और एफ की वैल्यू है -4। आपको सारी वैल्यूज और सी की वैल्यू है 15। आपने सबसे पहले लिखा था लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। बस यहाँ हमको जी एफ और सी की वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी की वैल्यू रख दीजिए तो -3 यहाँ रख दिया तो कितना हो गया, -6। फिर यहाँ पर एफ की वैल्यू रख दीजिए तो -4, तो क्या हो जाएगा, माइनस ये 4 2 जा 8 वाई। सी की वैल्यू रख दी तो +15 इक्वल टू सी। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन जो कि 4165 से होकर जाता है एंड इसका सेंटर 4x + y = 16 पर लाइज है। समझ आया है क्वेश्चन आपको? आप करेंगे तो और समझ में आएगा। सबसे पहला हम वापस से एक रिकैप देखते हैं कि हमने असल में स्टार्ट कैसे किया था। बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, हमने कैसे स्टार्ट किया था। ये हमने क्या किया, आप सबसे पहले हमने माना कि एक इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, फिर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है ये 4165 से पासेस थ्रू है, तो हमने दो इक्वेशन बना लिए, एक 41 से होकर जाने वाला और एक 65 से। 41 से होकर जाने वाला इक्वेशन ये और 65 से होकर जाने वाला इक्वेशन ये है। कैसे निकाला हमने, 41 को x और y की जगह पुट कर दिया एंड 65 भी हमने x y की जगह पुट किया, हमको ये इक्वेशन 1 और 2 मिले। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, इन दोनों को माइनस किया तो हमको इक्वेशन मिला माइनस ये 4g + 8f = -44। फिर हमने देखा, आपसे कहा गया है कि जो इस सेंटर का सेंटर ऑफ द सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है वो 4x + y = 16 से होकर जाता है। इट्स लाइज ऑन 4x + y = 16, ये इस पर स्थित है, इस पर लाइज ऑन है। तो हमने क्या किया, जब वो इस पर स्थित है तो मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन जो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है ये होता है -g - f, तो हमने यहाँ इस इक्वेशन में जहां x है वहां -g और -f रख दिया। ये देखिए, तो अब ये इक्वेशन मिल गए हमको, g और f के फॉर्म में दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 3 एंड 4। अगला स्टेप हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ -4g है, यहाँ +4g, अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो g वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो बस हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, यहाँ से f की वैल्यू मिल गई -4। अगले स्टेप में f की वैल्यू हमने, अगले स्टेप में हमने क्या किया, f की वैल्यू पुट कर दी। कहां पुट कर दी हमने f की वैल्यू भाई, पहली इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में रख दी, यहां से g की वैल्यू मिल गई हमको और उसके बाद g और f की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी तो हमको c की वैल्यू मिल गई। g, f और c तीनों वैल्यूज आने के बाद हमारा ये इक्वेशन आ जाता है, न्यू इक्वेशन x² + y² -6x - 8y + 15। यही हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है जो हमसे पूछा गया है। इसके क्वेश्चंस और करिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसके बाद क्वेश्चन 11 एकदम सेम है। फिर है क्वेश्चन 12, 13, 14, 15। इनमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ, कुछ आप करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर
12 और 13, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बिल्कुल ये वो भी इसी तरह से है। आपसे मैं थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको। आपसे क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र कहाँ है, एक्स अक्ष पर हो और जो बिंदु 2, 3 से होकर जाता हो। मतलब आपको लैंग्वेज से घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्या क्या बोल दिया भाई हमसे, ठीक है, कुछ भी नहीं है। आपको रेडियस 5, आप तो बस खुश हो जाइए कि आपको कुछ तो वैल्यू दी है भाई, आपको तो रेडियस दे दी है। कितनी रेडियस दे दी है, रेडियस 5 गिवन है आपको, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन किसका, सर्कल का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। आपको हिंट दी है कि इसका सेंटर जो है एक्स एक्सिस पर है और वो पॉइंट 2, 3 से पासेस थ्रू है, बस यही आपको हिंट दे दी है। तो बस आपको ये मालूम है कि एक्स एक्सिस पर सेंटर अगर एक्स एक्सिस पर है तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x0 x0 नहीं होता बेटा, y0 होता। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है ना। x एक्सिस पर y0 होता है, y एक्सिस पर x0 होता है। तो इसका मतलब x एक्सिस पर जब हमारा सेंटर है तो क्या होगा भाई, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 0, यानी कि सेंटर हो जाएगा H0, ठीक है। हमको सेंटर H0 दे दिया है। जब हमारे पास सेंटर और रेडियस दोनों गिवन होते हैं तो हमको इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है x माइनस एच, सेंटर h ही लिया है हमने, y माइनस k की वैल्यू 0 है यहाँ क्योंकि x एक्सिस पर है, r की वैल्यू 5 है। कितना आ गया, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसी हिंट दे दी जाती है जिससे आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अब ये आपसे कह रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो आपसे कहा है, इन्होंने कहा जिसका सेंटर जो है एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, रेडियस 5 है, सेंटर एक्स एक्सिस पर है। हमने माना जब सेंटर एक्स एक्सिस पर है देन उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, हमने y कोऑर्डिनेट 0 लिया और ये आपका इक्वेशन बन गया सर्कल का। अब इसमें आगे कहा गया है कि ये जो इक्वेशन है ये 2, 3 से पासेस थ्रू है, इसका मतलब 2, 3 से पासेस थ्रू है, यानी कि 2 और 3 से होकर जाता है। मतलब 2 और 3 जो पॉइंट है ये एक्स वाई को या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हम इसमें पुट कर देते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हम लिखते हैं इक्वेशन पासेस थ्रू पॉइंट 2, 3। भाई ये इक्वेशन है, ये 2, 3 से पासेस थ्रू है, 2, 3 से होकर जाता है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सॉल्व करना है हमको, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर हम a माइनस बी नहीं भी लगाते हैं तो देखिए 2 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9, यहां लेकर आए 2 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 16। तो 2 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो यहां से 2 माइनस एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा या नहीं होगा भाई। 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच इज इक्वल टू अंडर रूट 16, देन 2 माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4,
ठीक, अब एक बार आप +4 ले लीजिए और एक बार आप -4 ले लीजिए। तो हम +4 लेते हैं, तो 2 - h इज इक्वल टू 4 लिया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2 - 4 इज इक्वल टू h, इस तरफ क्या, h की वैल्यू आ गई -2। जैसे ही हमने प्लस साइन लिया, h की वैल्यू आ गई -2 और k की वैल्यू आपको मालूम है कि 0 है, क्योंकि सेंटर जो है वो x एक्सिस पर है ना। एक बार आप ले लीजिए माइनस, तो -4, तो कितना हो गया, -h इज इक्वल टू -4 - 2 -h इज इक्वल टू -6 मीन्स h इज इक्वल टू 6। एक बार आपकी वैल्यू आई -2, एक बार आ गई आपकी वैल्यू 6। बस अब आप निकाल लीजिए, इक्वेशन आप निकाल लें। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या था भाई हमारा इक्वेशन बेटा? हमारा इक्वेशन था x माइनस h होल स्क्वायर प्लस x माइनस y minus a whole square x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओके, ये था x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ वैल्यू रख दें, h की वैल्यू एक बार क्या आई है हमारे पास, एक बार हमारे पास h की वैल्यू आई है 6 और एक वैल्यू आई है हमारे पास कितनी, -2। तो हम यहाँ रखते हैं h इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू 0। ठीक, तो k तो 0 ऑलरेडी लिया हुआ है, h की वैल्यू -2, तो h की वैल्यू -2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये इक्वेशन आ जाएगा x प्लस 2, कितना आएगा, x -2 का x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab यानी कि 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 25 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका सर्कल का इक्वेशन, जबकि h आपका कितना है, h और k की वैल्यू सेंटर -2 0। एक और इक्वेशन हम निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन h इज इक्वल टू 6। हमने h की वैल्यू एक 6 भी निकाली थी, तो अब आपका सेंटर क्या हो गया, 6 0। तो तब आप फिर से वैल्यू पुट कर दीजिए, x माइनस h होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है हमने, ये आ गया प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको सॉल्व कर रहे हैं बस हम, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 25 प्लस 36 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 12x और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। बस ये हमारे दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जबकि हमारा सेंटर कितना था, 6 0। जब हमारा सेंटर 6 0 है, और एक इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया जब सेंटर हमारा -2 0। अब इसी तरह के सेम क्वेश्चंस ही हैं आपके पास
ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसी तरह का है। इसमें आपसे कहा गया है 0 0 से पासेस थ्रू होने वाले सर्कल का इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा x माइनस, भाई 0 0 से पासेस थ्रू होता है तो हम 0 0 वैल्यू पुट कर देंगे एक्स वाई की। बस इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, आप करके देखें, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन इनमें से नहीं बन रहा है तो वो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछें। कल से हम कोनिक सेक्शन का न्यू पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा? अभी हमने कोनिक सेक्शन का केवल एक ही हिस्सा पढ़ा है, एक सेक्शन पढ़ा है। भाई ये आपका कोन होता है, ये जो आपका कोन होता है, अभी हमने क्या पढ़ा है इस कोन का, ये इसके नैप्स हैं। अभी हमने पढ़ा है इस कोन को, जब कोई प्लेन इस तरह से वर्टिकल 90 डिग्री पर काटता है तो हमने पढ़ा है एक सर्कल फॉर्म होता है, तो हमने अभी सर्कल पढ़ा है, ठीक है। इस कोन के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, हम इसको जिस एंगल से काटते हैं तो कई सारे सेक्शंस कट होते हैं, जिसमें से एक सेक्शन था सर्कल जो हमने पढ़ दिया है। अगला हमको पढ़ना है पैराबोला, ठीक है। तो आप इसको तैयार करें, सारे क्वेश्चंस करें, जो नहीं बनता है आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लें और हम नेक्स्ट क्लास अब पैराबोला की स्टार्ट करेंगे।